श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कृपा त्रिनेत्र का। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर गुटरगू गुटरगू की आवाज करते हैं, इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय भक्तों, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या आपका भाग्योदय होता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वह दिन भर गुटरगू की आवाज करते हैं, तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है? इस कहानी में आप जानेंगे। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आध अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है। और प्रिय भक्तों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है, यह खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल कृपा त्रिनेत्र का को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन काल की बात है। प्रिय भक्तों, एक नगर में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजात का छोटा था। अब उस नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। प्रिय भक्तों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय भक्तों, रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालता, परिंदों को दाने डालता, पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी नफरत किया करती थी। वह अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर के झगड़ी रहती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को दाना पानी डालते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा छोड़ दो, ऐसा करना छोड़ दो। प्रिय भक्तों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, यह सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितनी भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं या हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फर्ज है। इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उनकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ रहती थी। वह कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास यह कबूतर पर परे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मां, प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी हर परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझती थी। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है। मोहन किसी काम से शहर चले जाता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे, वह मोहन के घर में ही अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ी। वह कहती कि इन अंडों को दूर भगाओ। मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो, मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती, आए दिन लड़ाई झगड़े करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। प्रिय भक्तों, अब एक दिन किसी काम से को जाता है। वह शहर चले जाता है। पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, प्रिय भक्तों, देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते, उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, जब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर और मोहन शहर को चला जाता है। मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेड़ है, लेकिन वह रोज बोलती रहती हैं। वह रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाओ, इनके अंडों को यहां से कैसे भगाओ। प्रिय भक्तों,
मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी मां घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी मां घर पर है। जब मेरी मां घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडों को देखूंगा प्रिय भक्तों। उसके कुछ ही देर बाद मोहन की पत्नी यानी उस बच्ची की मां पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी मां यानी मोहन की पत्नी पानी लेकर के वापस अपने घर को आ जाती है। जब वह वापस घर को आती है तो वह देखती हैं कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। ये देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है, अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। फट से वह पानी को रख करके तुरंत अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके खींचती है। तो प्रिय भक्तों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे कि पत्नी अपने बच्चे का एक हाथ पकड़ करके नीचे को खींचती है, तो प्रिय भक्तों, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे फूट जाते हैं। प्रिय भक्तों को एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको उसकी मां पकड़ करके और जमीन में मार देती है, तो वह भी फूट जाती है और अपने बच्चे को खूब मारती है, पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब वह तो परिंदे हैं, करें तो क्या करें। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। तब मोहना करके देखता है कि उनका छोटा नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर अपने बच्चे के पास जाता है, अपने बच्चे से पूछता है कि पुत्र, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो, तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है, इसलिए यह रो रहा है। प्रिय भक्तों, मोहन जब कबूतर के अंडों के पास जाता है तो वह देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। यह देखकर बड़ा दुखी होता है। फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए, अब कबूतर हमें जरूर बधुआ देंगे और इनका भुगतान हमको जरूर करना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, यह बात यहीं खत्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो प्रिय भक्तों, पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चों को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, जान से भी प्याप कोने की ऊ कोश कामजा। पीछे मोहन के घर में कबूतर और कबूतरी रहते थे। मोहन के घर में ही दे देते, अपने पति कबूतरों को घर में मत रखो, म रखो, कूने हमारे घर में आए देने, हमा घर दे, मिता थकू। इस तरीके से अपनी पत्नी को सम और मोहनर कोला जाता। कुछ पिताजी तो शहर चले गए, लेकिन मां जबरी मां घर से कहीं चली जाएगी। कबूतर को देखन प उस बच की मां पानी लेने के लिए पग चजागा। कब्बू केता किसी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे, उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परी, कोई भी पक्षी यदि अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहां से मत हटाओ, उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब मोहन की पत्नी की यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी परिंदों की सेवा करने लगती है, परिंदों को रोज दाना पानी डालती है, तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। प्रिय भक्तों, दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाए। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटरगू करते तो प्रिय भक्तों, यह अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाना नहीं, और यदि आप बिठाते हैं तो उसको फिर उनकी सेवा पूजा करें। इनको दाना पानी हमें हमेशा डालते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
हर हर महादेव।